नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से, जहां अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आयोजन किए गए एक सेमिनार में स्पर्श में नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए हैं और उनके इस कार्यक्रम को संबोधित करने की खबर सामने आई है। बता दें आपको कि पवित्र अध्याय और उद्देश्य के साथ पुलिसिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को एक मिसाल बनाने की उन्होंने बात कही। विभाग की छवि बदलने में कोरोना काल में आप सबने कोई कमी नहीं रखी। जितना आप सबको साधुवाद दिया जाए उस 2 साल के पीरियड का, उतना कम। जो मेहनत आपने की, पुलिस का बारे में लोगों की राय बदल गई, क्योंकि हमारे बारे में राय विचित्र प्रकार की बन जाती थी कि पुलिस का जवान चौराहे पे खड़ा है, अधिकारी चौराहे पे खड़ा है, तो कहीं वो किसी और कारण से तो नहीं है, वसूली कारण तो नहीं है। लेकिन जब ट्रेन बंद थी, प्लेन बंद था, बस बंद थी, ट्रक बंद था, स्कूटर बंद था, ऑटो बंद था और मेरा जवान खड़ा था, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जान की रक्षा के लिए खड़ा था, तो लोगों का विचार बदल गया कि ये हमारे लिए खड़ा है। इस लॉकडाउन में, उस लॉकडाउन में जब 45 टेम्परेचर होता था और उस पहले लॉकडाउन में वो पीपीई किट पहना होता था, वो जब सर्दी का महीना आ गया, उस सर्दी की चिलचिलाती ठंड में भी मैदान पर चौराहे पर खड़ा होके हमारे प्राणों की रक्षा ऐसे कर रहा था जब जैसे सीमा पर और सियाचिन पर हमारा फौज का जवान करता है, ऐसे पुलिस का जवान हमारा हम सबकी आत्मरक्षा करता। इसलिए आप सब साधुवाद की बात, हम अपने परिवार से नहीं मिलते थे। हमारा जवान घर पे जाता था तो दूर से बात करता था परिवार से कि मेरा बच्चा आके कहीं मेरे पैरों से न लिपट जाए। पत्नी से संवाद भी वो इस गैप से करता था, क्योंकि टीवी के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से इतना भ्रम फैल गया था कि अगर आप गिलास से हाथ लगा लिया कोरोना वाले ने तो 3 दिन तक गिलास पे कोरोना रहेगा, गेट खोला और गेट के उससे हाथ लग गया तो 2 घंटे तक या 4 घंटे तक कोरोना रहेगा। ये भ्रम ने उसे अपने परिवार से काट दिया, उससे समाज से काट दिया। लेकिन फर्ज से फिर भी हमारा पुलिस का जवान डिगा नहीं, वो अपनी ड्यूटी पर तैनात रहा। वो राष्ट्र की रक्षा के लिए, हमारी सबकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को बाजी लगा करके वो तैनात रहा। इसलिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं और इसलिए मैंने इतनी कठिन बात आपसे। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना के हरदुआ के इन में 2800 करोड़ रुपए की लागत से जेके सीमेंट प्लांट का लोकार्पण किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए उद्योग आवश्यक है और कृषि क्षेत्र में प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। गेहूं के उत्पादन में भी प्रदेश देश में नंबर 1 हो गया है और ये कहा गया कि युवाओं को रोजगार देने के लिए खेतों में उद्योग आवश्यक है और खेती के साथ प्रदेश में अलग अलग सेक्टर के उद्योग लगाए जाएंगे। कंकाली मैया के चरणों में प्रणाम। इसके पहले ही जब मैं उज्जैन गया था तो मुझे बताया कि सिंघानिया ग्रुप ने धर्मशाला बनाई है, श्री महाकाल महालोक वहां बना है, अद्भुत बना है सचमुच में। और कल बीडी शर्मा जी कह रहे थे कि मैं मेरे क्षेत्र से ही लोगों को लेके आता हूं कि धीरे धीरे महाकाल महालोक के दर्शन करने भी जाए। वहां एक धर्मशाला का, एक गेस्ट हाउस का निर्माण सिंघानिया ग्रुप ने किया है, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। देखो, मैं सभी बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूं, प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए उद्योग भी बहुत जरूरी है। हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं और खेती में मध्य प्रदेश ने चमत्कार किया है। आप सब जानते हैं गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है, नंबर 1 के स्थान पर मध्य प्रदेश पहुंच गया है। गांव गांव में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने का हम प्रयास कर रहे हैं और कैन बेतवा के बाद तो और सिंचाई के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। कृषि क्षेत्र में जितनी संभावना है उनका दोहन करेंगे, क्योंकि खेती हमारी प्राथमिकता है। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को हमें रोजगार अगर देना है तो खेती के साथ साथ उद्योगों की भी आवश्यकता है। और इसलिए एक तरफ कृषि का विकास, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पन्ना को हमने वचन दिया था कि पन्ना में खेती के क्षेत्र में और विकास के लिए
हम कृषि महाविद्यालय प्रारंभ करेंगे। अगले सत्र में कृषि महाविद्यालय पन्ना में प्रारंभ हो जाएगा। एक तरफ हम खेती के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, नए शोध हो, अनुसंधान हो, कैसे हम कृषि का उत्पादन बढ़ाएं और कैसे खेती पर आधारित उद्योग भी लाएं, उसकी हम कोशिश करेंगे। लेकिन खेती के साथ साथ अलग अलग सेक्टर के उद्योगों को लाना पड़ेगा और इसलिए मध्य प्रदेश की प्राथमिकता है कि हम इन्वेस्टमेंट लेके आए। आपके सामने जैसा कि सिंघानिया ग्रुप के मित्र बता रहे थे, हमारी कई बार चर्चा हुई। आप मिलने आए, मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट करते हैं, उसमें मिलने आए और हमने कहा कि आप मध्य प्रदेश पर जरूर निवेश कीजिए। और मेरे दिमाग में भी ये था, बीडी शर्मा जी हो, विजेंद्र जी हो, प्रहलाद लोधी जी हो, आप चिंतित थे ही कि कैसे पन्ना जिले में उद्योग लगे। तो मैंने भी आपको प्रोत्साहित किया कि अगर सीमेंट फैक्ट्री लगानी है तो पन्ना से आप प्रारंभ करो, पन्ना से आप शुरू करो। और मुझे खुशी है कि आज पन्ना के इस सीमेंट के प्लांट का आज लोकार्पण हुआ है, उत्पादन प्रारंभ हो गया है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात हमारे लिए यह है कि आपने आईटीआई भी प्रारंभ करने का फैसला किया है। देखो भाई, मुख्यमंत्री होने के नाते मैं तो स्वार्थी हूं और मेरा स्वार्थ क्या है, उद्योग खूब आए लेकिन रोजगार मेरे स्थानीय बेटा और बेटियों को मिले, यहाँ के निवासियों को मिले, आसपास के गांव के लोगों को मिले। लेकिन उद्योग कहते हैं भाई हमें स्किल्ड मैन पावर चाहिए, हमको ऐसे लोग चाहिए जो काम करना जानते हो। और इसलिए जो आईटीआई यहां लग रही है, आप ये मानिए कि उद्योग के जितनी महत्वपूर्ण है, इस आईटीआई में हम अपने स्थानीय बेटे बेटियों को ट्रेनिंग देंगे, काम सिखाएंगे और काम सिखा के फिर अपनी फैक्ट्री में भी रोजगार देंगे और सहायक रोजगारों से भी लगाने का काम करेंगे। और इसलिए मैं मानता हूं कि उद्योग के लिए तो मैं धन्यवाद दे ही रहा हूं, लेकिन ताली बजा के आप आईटीआई के लिए। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां अब नई सियासी बहस में भाजपा और कांग्रेस सामने सामने है। छत्तीसगढ़ की महतारी की प्रतिमा को लेकर हुई सियासी बयानबाजी के बवाल का रूप अब सामने आने लगा है। आपको ये बताते चलें कि भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन के बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी सामने आई। उन्होंने भाजपा वालों को लुटेरा और छत्तीसगढ़ के लोगों का शोषण करने वाला और मथारी का अपमान करने वाला बताया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नितिन नबीन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या छत्तीसगढ़ भारत से बाहर है? हर प्रदेश का अपना गौरव होता है और अपनी संस्कृति होती है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति रायपुर में लगी है और आने वाले समय में पूरे प्रदेश में लगेगी। और छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति आज कल रायपुर में हम लोगों ने लगाया है। अब सभी जिले मुख्यालय में ये मूर्ति लगेगी। हम लोग छत्तीसगढ़ को महतारी के रूप में, माँ के रूप में हम लोग देखते हैं और उसका विरोध करते हैं। इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों को विरोध कर रहा है। उनके शुरू से 15 साल सरकार में रहे, कभी छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ी भाषा को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने के लिए कभी कोई। और छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति आज भोपाल के नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वन विहार नेशनल पार्क से आई मादा बाघ शावक चोरना रेंज के बाड़े में घूमकर नजर आई है। आपको बता दें, खुलकर ये बाघ घूमते हुए नजर आई और फ्रैक्चर पैर ठीक होने के बाद शावक बाड़े में कभी दौड़ लगा रही है तो कभी घास पर अंगड़ाइयां ले रही है। शावक के इस मूवमेंट को एसटीआर प्रबंधक द्वारा कैमरे में कैद कर लिया गया, जिससे कि सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया है। बाड़े में शावक को निडर और जंगली बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि एसटीआर प्रबंधक उसे सामान्य बाघ शावक की तरह बनाने के प्रयास करेगा, ताकि एक दिन वो भी आजाद होकर जंगलों में घूमेगी। 2 महीने पहले ही जंगली सुअर का पीछा करते समय 1.5 साल की मादा बाघ शावक कुएं में गिर गई थी। शावक को अगस्त में पेंच टीम के एक कुएं से रेस्क्यू कर बचा लिया गया और उसका एक पैर फ्रैक्चर हुआ था। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लालघाटी और हलालपुर बस स्टैंड के नाम बदलने का प्रस्ताव दिया है।
नगर निगम परिषद के इस द्वारा पारित भी कर दिया गया है इसे, और जिसके बाद से ही नाम बदलने का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भी खुलकर समर्थन में उतर आए। इससे पहले कि हबीबगंज और अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम जैसे बदला जा चुका है, तो वहीं अब इस्लाम नगर, इकबाल मैदान, होशंगाबाद रोड के नाम बदलने की मांगे भी उठ रही हैं। सांसद ने 2 नाम यहां पर दिए हैं। और इसी के साथ साथ अब रुक करेंगे ग्वालियर की ओर, जहां पर 8,000 रुपए के लेन देन पर दोस्त की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। इस हत्या कर भाग रहे आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है और पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस के मुताबिक हत्या का कारण 8,000 रुपए की उधारी था, जो मृतक वापस नहीं कर रहा था, तो आरोपी दोस्त ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। एडिशनल एसपी ने बताया है कि पिंटो पार्क में शिव कॉलोनी निवासी विकास यादव निगम कर्मचारी था और उसकी दोस्ती मंतोष उर्फ ब्रजेश झा से थी। 2 दिन पहले ही कॉल कर मंतोष ने विकास को घर बुलाया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मध्य प्रदेश में इस बार 5वीं और 8वीं के एग्जाम बोर्ड पैटर्न पर होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की परीक्षा के लिए भाषा चयन के नियमों में ढिलाई दी गई है और राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने 5वीं और 8वीं की साल 2022-23 परीक्षा के संबंध में जारी किए निर्देशों में नियमानुसार आंशिक संशोधन जारी किए हैं। प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी रहेगी। इसके अलावा उर्दू, मराठी भाषा के चयन करने पर ऑप्शनल लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज के रूप में हिंदी सामान्य चुनना होगा। 5वीं में प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में हिंदी और अंग्रेजी चुनने वाले स्टूडेंट्स विकल्प के रूप में सामान्य उर्दू, सामान्य पंजाबी चुन सकेंगे। 8वीं के छात्रों के लिए थर्ड लैंग्वेज के रूप में पूर्व में दिए गए ऑप्शन के साथ पंजाबी भाषा को भी सम्मिलित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में करीब 3,000 फीट की ऊंचाई पर ढोलकल शिखर पर स्थित गणेश भगवान की मूर्ति के साथ असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ की है। मूर्ति के सूंड में पत्थर से खरोंच कर अपना नाम लिखा है। मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करने वाले बदमाशों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है और करीब 11वीं और 12वीं शताब्दी से स्थापित इस ऐतिहासिक मूर्ति से छेड़छाड़ करने के बाद लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल ढोलकल शिखर पर विराजे गणपति के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। घने जंगल और पहाड़ी रास्तों पर ट्रैकिंग कर यहां पहुंचा जाता है, इसलिए पर्यटन के लिहाज से ये क्षेत्र पर्यटकों के लिए बेहद पसंदीदा है और यहां पर ट्रैकिंग के साथ ही भगवान के दर्शन भी किए जाते हैं। ऐसे में सदियों पुरानी गणेश भगवान की मूर्ति के साथ दूसरी बार इस तरह की कोई छेड़छाड़ की गई है। आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक गणेश प्रतिमा से छेड़छाड़ में ढोलकल शिखर पर विराजे गणपति की सूंड पर खरोंच कर किसी शख्स ने अपना नाम लिख दिया है। पहले भी इस तरह से मूर्ति को खंडित किए जाने की कोशिश की गई। और राजधानी रायपुर से खबर है, जहां चल रहे छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में अलग अलग देशों से और विदेशों से कलाकार आए हुए हैं। विदेशी कलाकारों ने लोगों से खूब घुले मिले और खुलकर बातें की। साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा है। विदेशी कलाकारों ने छत्तीसगढ़ और यहाँ के लोगों की भी खूब तारीफ की। कहा गया है कि उन्हें छत्तीसगढ़ में आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल की भी तारीफ की और उन्हें अच्छा व्यक्ति बताया। साथ ही आपको बता दें कि आयोजकों का आभार भी इन कलाकारों ने व्यक्त किया है। इसके अलावा विदेशी कलाकारों ने मंच से वंदे मातरम गीत गाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। छत्तीसगढ़ी गानों पर विदेशी कलाकारों का इस जबरदस्त डांस, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि थैंक यू। रशियन कलाकार ने यहाँ पर रायपुरियंस और चपाती को बताया मजेदार। और साथ ही आपको बताते चले कि तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर विदेशी कलाकार काफी झूमते हुए नजर आए हैं। और रायपुर में पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया, जहां जमीन हड़पने के लिए मां बेटे को किडनैप कर बंधक बना लिया गया है। बताया जा रहा है कि बंधक बनाने के बाद मां बेटे के साथ मारपीट की गई और कुख्यात बदमाश को लेकर पुलिस ने जुलूस निकाला है। उसे पैदल कोर्ट तक पुलिस लेकर आई, तो वहीं अपराधी को डॉक्टरों ने मेडिकल अनफिट बताकर अस्पताल में भर्ती किया। पुलिस इसको जुलूस में शामिल नहीं कर पाई है और मेडिकल के आधार पर ही कोर्ट ने उसे जमानत भी दे दी, तो वहीं ये शख्स छूट गया है।
बता दें आपको कि इस आरोपी ने कारोबारी को अपनी कार में बिठाया और ऑफिस में ले गए, जहां पीड़ित की लात घूंसों से जमकर पिटाई की गई और फिर उसे वहीं सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जिला प्रशासन ने नया नियम जो है वो लागू कर दिया है कि अब बार में बिना आईडी चेक के एंट्री नहीं दी जाएगी। तय सीमा से कम उम्र के लड़के और लड़कियों को अब बार में एंट्री देने और शराब पिलाने वाले बार के मैनेजर और संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही अब रात के 12 बजे के बाद बार खुला होने पर भी मैनेजर और संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही बार का लाइसेंस निरस्त करने के लिए कलेक्टर्स ने अनुशंसा की जाएगी। एसएसपी ने शहर में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए शहर के करीब 18 बार संचालकों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं। और दुर्ग पुलिस ने खुर्सीपार में स्थित कॉपर फैक्ट्री के अंदर घुसकर लाखों का माल चोरी करने वाले के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3,50,000 रुपए नकदी बरामद कर ली है। टीआई ने बताया है कि मालवीय नगर जैन मंदिर के सामने फैक्ट्री में चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसने बताया कि उसकी कुशल फैक्ट्री और कुशल फेरी अलायंस नाम से ट्रांसपोर्ट नगर रोड में कॉपर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। और बुधवार की शाम की एक घटना है जहां करीब 4 बजे ये शख्स अपनी कंपनी बंद करके दुर्ग अपने घर जा रहा था। सुबह जब ये सुपरवाइजर कंपनी पहुंचा तो उसने ताला खोला तो देखा कि स्टोर के रूम का जो ताला है वो टूटा मिला और चोरी की जानकारी हुई। और रीवा में बस स्टैंड में संदिग्ध सूटकेस मिलने से अफरा तफरी मच गई है। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। घटना शहर के पुराने बस स्टैंड की है, जहां पर संदिग्ध सूटकेस मिला। बक्से के भीतर बम होने के संकेत मिले तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने बक्से को खुलवाने के लिए बम स्क्वाड बुलवाया है। जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन की सजगता का इम्तिहान लिया गया और एडिशनल एसपी ने बताया है कि पुलिस समय समय पर मॉक ड्रिल करती रहती है, जिसको लेकर ये पता लगाया जा सके कि रीवा के थाने की जो पुलिस है कितनी सक्रिय है। महोदय, संभावित घटनाओं पे हम अपनी कार्य योजना बनाते हैं और सबको उनके हिस्से का काम निर्धारित किया जाता है। एक इसी कार्य योजना का एक हिस्सा था मॉक ड्रिल, जिससे हम अपनी खुद की क्षमताओं को परखते हैं कि हम अपना रिएक्शन टाइम कितना होना चाहिए, हम कितनी कम समय में हम वहाँ रिस्पॉन्स कर सकें। इसके लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और इसी कार्य योजना के तहत बस स्टैंड में ये मॉक ड्रिल की गई थी। इसमें तत्काल जो है सिविल लाइन पुलिस और अन्य पुलिस भी वहाँ पहुँची। हमारा बम स्क्वाड जो टीम है वो भी बिल्कुल टाइम पे जो है उनका रिस्पांस था और हम इसी तरह अन्य मॉक ड्रिल करके भी अपनी जो कार्य योजना बनाए हैं उस। और अब खबर दमोह से है, जहां देर रात को हुई सड़क दुर्घटना में 2 आरक्षकों की दुखद मौत हो गई है, तो वहीं 2 लोग बुरी तरह से इस दुर्घटना में घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। घायलों का इलाज जारी है और घटना की जानकारी के बाद एसपी ने परेड निरस्त करने का आदेश दे दिया है। इस घटना के बाद से ही पुलिस विभाग में शोक की लहर है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।